ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंदवासुदेव जगतपति देहमेतनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड 1 अध्याय पापियों के भेद से नरक भेद का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहमेतनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। यम उवाच हरिसेवां विना साध्वी नालभेत कर्मखण्डनं शुभकर्म स्वर्गबीजं नरकं चाकुकर्मतः पुंश्चलन्यं या पुश्चलन्यं चायो मुक्ते वेश्यानं च पतिव्रते ताम व्रजेत्तु दुजो यो हि कालसूत्रं प्रयाति सः शतवर्षं कालसूत्रे स्थित्वा शूद्रो भवेत् ध्रुवं तत्र जन्मनि रोगी च ततः शुद्धो भवेत् द्विजः पतिव्रता चैकपत्नी द्वितीये कुलटा स्मृतो तृतीये धर्षणी ज्ञेया चतुर्थे पुंश्चली स्मृता वेश्या च पंचमे षष्ठे युग्मी च सप्तमेष्टमे और तत ऊर्ध्वं महावेश्या साइस प्रस्या सर्वजातिषु यो द्विजः कुलटां गच्छे दर्शिनी पुंश्चलीमपि वेश्यां युग्मी महावेश्यां वटोदं प्रयाति सः शताब्दं कुलटागामी धृष्टागामी चतुर्गुणं षड्गुणं पुष्यलीगामी वेश्यागामी गुणाष्टकं युग्मीगामी दशगुणं वसेत् तत्र न संशयः महावेश्या कामुकश्च ततः शतगुणं वसेत् तदा हि स्वर्गगामी चेत्येवमाह पितामहः तत्रैव यातनां भुक्ते यमदूतेन ताडितः तित्तिरः कुलटागामी धृष्टगामी च बायसः कोकिलः पुष्यलीगामी वेश्यागामी वृकस्तथा युग्मीगामी शूकराश्च सप्तजन्मसु भारते महावेश्या कामुकश्च असैस्यं साने साल्मलिस्तरु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यो भुंक्ते ज्ञानहीनश्च ग्रहणे चंद्रसूर्ययोः अरुन्तुदं च अरुत्तुदं या सा यात्येव चन्द्रमानाब्दमेव च ततो भवेन मानवश्चाप्युदरव्याधि संयुतः अगुल्मयुक्तश्च काणश्च दन्तहीनस्ततः शुचि अवाक् प्रदत्तां हि कन्यां च यस्यान्यस्मै ददाति च असा वसेत पांशुभोगे च तद्भोजी च सदाब्दकम् दत्तापहारी यः साध्वी वा पाशवेष्टं शताब्दकम् और निवेशेच्छार शय्यायां यमदूतेन ताडितः न पूजयेद्यो हि भक्त्या शिवलिंगं च पार्थिवं सायाति शूलिनः कोपात् शूलप्रोतं सुदारुणं स्थित्वा शताब्दं तत्रैव स्वापादः सप्तजन्मसु ततो भवेद्देवलश्च सप्तजन्मस्वतः शुचि। ओम नमः शिवाय। करोति दंडम यो विप्रो यद्भयात् कंपते द्विजा प्रकंपने वसेत सोपि विप्रलोमाब्दमेव च प्रकोपवदना कोपात् स्वामिनां या च पश्यति कटुक्तिं तं च वदति याति चोल्का मुखं च सा उल्का ददाति वक्त्रे च सततं यमकिङ्करः दण्डेन ताडयेन मूर्ध्नि तल्लोमाब्द प्रमाणकम्। ओम नमः शिवाय। ततो भवेन मानवी च विधवा सप्तजन्मसु अभुक्त्वा दुःखं च वैधव्यं व्याधियुक्ता ततः शुचि या ब्राह्मणी शूद्रभोग्या सान्धुकूपं प्रयाति च सप्त शौचोदके भक्त्याः तदाहारादिवानिशं निवसेदति संतप्ता यमदूतेन ताडिता शौचोदके निमग्ना च यावदिन्द्राश्चतुर्दशो काकी जन्म सहस्राणि शतजन्मानि सूकरी कुक्कुटी शतजन्मानि शृगाली सप्तजन्मसु पारावती सप्तजनो वानरी सप्तजन्मसु ततो भवेत् सा चाण्डाली सर्वभोग्या न भारते ततो भवेत् रजकी यक्षग्रस्ता च पुंश्चली ततः
युक्तः कुष्ठो युता तैलोकारी युद्धा भवेत् ततः वेश्या बसे द्वे धने च युग्मी वै दंडताडने जाल बंधे महावेश्या कुलटा देह चूर्ण के स्वैरिणी दलने चैव धृष्टा वै शोषणे तथा निवसेद्यात् नायुक्ता यमदूतेन ताडिता विनमूत्र भक्षणं तत्र यावन् मनवन्तरं सति ततो भवेद्विटे क्रमिश्च वर्षलक्षं सता ततः शुचि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ब्राह्मणो ब्राह्मणी गच्छेत्रियामपि क्षत्रिया वैश्यो वैश्याम च शूद्राम च शूद्रो वापि व्रजेद्यपि स्वावर्ण परदारी च कंसम स्वावर्ण परदारी च कसम याति तया सह भुक्त्वा कषाय तप्तोदम निवसेद द्वादशाब्दकम् ततो विप्रो भवेत् शुद्धश्चैवं च क्षत्रियादवः अयोषिताश्चापि शुध्यन्तीत्येवमाह पितामहः। क्षत्रियो ब्राह्मणीं गच्छेद्वैषो वापि पतिव्रते मातृगामी भवेत् सोऽपि शूर्पं च नारकं व्रजेतो शूर्पाकारश्च क्रमीभिर्ब्रह्मण्या सह भाक्षितः अप्रतप्तमूत्रभोजी च यमदूतेन ताडितः तत्रैव यातनां भुङ्क्ते यावदिन्द्राश्चतुर्दश सप्तजन्मसु बाराच्छागलश्च ततः शुचि करे धृत्वा च तुलसीं प्रतिज्ञां यो न पालयेत मिथ्या च वसथं मिथ्या वा शपथं कुर्वात् सा ज्वाला मुखं व्रजेत गंगा तोयम करे धृत्वा प्रतिज्ञां यो न पालयेत शिलां च देव प्रतिमां सा च ज्वाला मुखं व्रजेत दत्त्वा च दक्षिणं हस्तं प्रतिज्ञां यो न पालयेत स्थित्वा देवगृहे वापि सा च ज्वाला मुखं व्रजेत स्पष्ट्वा च ब्राह्मणां गां च बहिनी विष्णु समं सती और न पालयेत प्रतिज्ञां च सा च ज्वाला मुखं व्रजेत मित्रद्रोही कृतघ्न यो हि विश्वासघातकः अमिथ्या साक्ष्यप्रदश्चैव सा च ज्वाला मुखं व्रजेत एते तत्र वसन्त्येव यावदिन्द्राश्चतुर्दश यथाङ्गारप्रदग्धाश्च यमदूतैश्च ताडिताः चाण्डालास्तुलसी स्पर्शी सप्तजन्मस्वतः शुचि म्लेच्छो गंगाजल स्पर्शी पंचजन्मस्वतः शुचि शिलास्पर्शी विटक्रमिश्च सप्तजन्मसु सुंदरी अर्चास्पर्शी ब्रह्म अव्रणक्रमीः सप्तजन्मस्वतः शुचि। ओम नमः शिवाय। दक्षहस्तो प्रदाता च सर्पा स्यात् सप्तजन्मसु ततो भवेदस्तहीनो मानवश्च ततः शुचि मिथ्यावादी देवगृहे देवला सप्तजन्मसु विप्रादिस्पर्शकारी च उग्रे सोग्रदानी भवेत् ध्रुवं ततो भवन्ति मूकास्ते बाधिरश्च त्रिजन्मसु भार्याहीना वंशहीना बुद्धिहीनास्ततः शुचि मित्रद्रोही च नकुलः कृतघ्नश्चापि गण्डका विश्वासघाती व्याघ्रश्च सप्तजन्मसु भारते मिथ्या साक्ष्यप्रदश्चैव भल्लूकः सप्तजन्मसु अपुना पूर्वान् सप्त परान् सप्त पुरुषान् हन्ति चात्मनाः नित्यक्रियाविहीनश्च जडत्वेन युतो द्विजा यस्या नास्था वेदवाक्ये मन्दं हसति सन्ततम् अव्रतोपवासहीनश्च असद्वाक्या परिनिन्दकः जिह्वो वसेत सोऽपि शताब्दं चाहि मोदके जलजन्तुर्भवेत् सोऽपि शतजन्मो क्रमेण च ततो नाना प्रकारा च मत्स्यजातिस्ततः शुचि यो वा धन्यस्यापहारादेव ब्राह्मणयोश्चरेत अपातयित्वा स्वापुरुषान् दशपूर्वान् दशापरान् स्वयं याति च धूमान्धम् धूमध्वान्तसमन्वितम् धूमक्लिष्टो धूमभोजी वसेत् तत्र चतुर्युगम् ततो मूषकजातिश्च शतजन्मानि भारते ततो नानाविधा पक्षी जातयः क्रमिजातया ततो नानाविधा वृक्षो जातयश्च ततो नरः भार्याहीनो वंशहीना सबरो व्याधिसंयुता ततो भवेत् स्वर्णकारा सुवर्णस्य वणिक्तथा ततो यवनसेवी च ब्राह्मणो गणकस्ततः विप्रो
विप्रोदैवज्ञोपजीवी वैद्यजीवी चिकित्सका व्यापारी लोहलाक्षादे रसादेर्विक्रयी चायः और या सायाति नागवेष्टम चा नागैर्वेष्टित एव चा अवसेत स्वावलोम मानाब्दम तत्र वै नागदंसिताः और ततो भवेत् स गणको वैद्यो वै सप्तजन्मसु गोपश्च कर्मकारश्च शंखकारस्ततः शुचि प्रसिद्धानि चा कुंडानि कथितानि पतिव्रते अन्यानि चा प्रसिद्धानि तत्र क्षुद्राणि सन्ति वै और सन्ति पातक नस्तेषु स्वाकर्मो फलभोगिना अभ्रमन्ति तावत् संसारे किं भूया श्रोतुमिच्छसि। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड 31वां अध्याय पापियों के भेद से नरक भेद का वर्णन। यम कहते हैं, हे देवी सावित्री, हे साध्वी, हरि सेवा के अभाव में शुभ और अशुभ कर्मजाल का उच्छेद नहीं होता है। हे देवी, जीवगण का शुभ कर्म स्वर्ग का कारण है और उसके द्वारा किए गए अशुभ और कुकर्मों से उसे नरक की प्राप्ति होती है। हे सावित्री, जो द्विज व्यभिचारिणी नारी अथवा वेश्या के अन्न का भोजन करता है उसे कालसूत्र नामक नरक में जाना होता है और 100 वर्ष तक रहना होता है। तदनंतर वह शूद्र वर्ण में जन्म लेकर शुद्ध होगा तथा पुनः द्विज वर्ण में उसका जन्म होता है। मात्र एक पति के साथ रहने वाली और उसके साथ समागम करने वाली नारी पतिव्रता होती है। 2 पति के साथ निर्वाह करने वाली स्त्री कुलटा स्त्री होती है। 3 पतियों से युक्त धर्षणी, 4 पुरुषों से समागमरत पुष्चली और 5 से समागम करने वाली वेश्या, 6 से भोगरत नारी युग्मी तथा इससे अधिक लोगों के साथ संभोग करने वाली नारी महावेश्या होती है, जिसका स्पर्श तक सबसे वर्जित है। नारद कहते हैं, हे नारायण देव, सावित्री के निवेदन पर यमदेव कहते हैं, हे देवी, जो ब्राह्मण कुलटा, धर्मिणी, पुष्चली, वेश्या, युग्मी एवं महावेश्या से संभोग करता है उसे अवटोद नरक में जाना निश्चित है। कुलटागामी 100 वर्ष तक, धर्षणीगामी 400 वर्ष तक तथा पुष्चलीगामी उससे 6 गुने अधिक समय तक, वेश्यागामी उससे 8 गुने अधिक समय तक नरक में भोग करता है। जो ब्राह्मण ऐसा करता है उसे नरक का भोग आवश्यक है। युग्मीगामी उससे 10 गुने समय तक अधिक तथा महावेश्यागामी युग्मीगामी की अपेक्षा 100 गुने अधिक समय तक अवटोद नामक नरक में वास करने को बाध्य होता है। जो इन सभी के से अथवा इनमें से कोई कई से भी समागम करता है वह तो महावेश्यागामी के लिए निश्चित काल पर्यंत उसी नरक में रहेगा, यह ब्रह्मा ने कहा है। वह अनेक यातना भोग के साथ यमदूतों के द्वारा ताड़ित और पीड़ित किया जाएगा। हे देवी, कुलटागामी तीतर की योनि, धृष्टागामी काक योनि, पुष्चलीगामी कोकिल योनि, वेश्यागामी भेड़िया की योनि, युग्मीगामी सूकर की योनि में 7 जन्म पर्यंत तक उत्पन्न होते हैं। ये भारत में ही उत्पन्न होते हैं और महावेश्या से रमण करने वाला शमशान में सेमल का वृक्ष का जन्म प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय। यमदेव कहते हैं, हे देवी, हे सावित्री, जो मनुष्य मूर्खता के कारण चंद्र और सूर्य ग्रहण काल में भी भोजन करता है वह जब तक चंद्रमा विद्यमान है उतने वर्ष तक अरुतुंद नामक नरक में कष्ट भोगता है। तत्पश्चात मनुष्य योनि में उत्पन्न होकर वह उदर रोगी, गुल्म रोगी तथा आँख रहित तथा दंतहीन जीवन यापन करता है। इस कष्ट भोग से ही उसकी शुद्धि हो पाती है। हे देवी, जो वागदत्ता कन्या अर्थात
मानसिक रूप से मौखिक रूप से दान की गई कन्या को उस वर को न देकर अन्य किसी को प्रदान कर देता है, उसे 100 वर्ष तक पांसु भोग नामक नरक में कष्ट भोगना पड़ता है। वहाँ वह पांसु अर्थात धूल को ही खाता है। हे साध्वी, हे सावित्री, दान की गई वस्तु का पुनः जो कोई वापस ले लेता है उसे सरसैया नामक नरक में पास में बंधकर 100 वर्ष तक यम किंकर उसको प्रताड़ित करते हैं। भक्तिभाव से शिव का पार्थिव पूजन जो व्यक्ति नहीं करता है वह शिव कोप से अतीव दारुण शूल प्रोत नामक नरक में प्राप्त होता है। वहाँ 7 वर्ष की यातना को भोग कर 7 जन्म तक वह हिंसक पशु की योनि में जन्म लेता है और उसके उपरांत देवल अर्थात पुजारी होकर शुद्ध होता है। हे देवी, जो ब्राह्मणों को दंडित करता है, जो निरपराध ब्राह्मणों को दंडित करता है, उसके भय के कारण द्विजगण कांपते हैं। उस ब्राह्मण के देह में जितने रोम होते हैं उतने काल तक वह मनुष्य प्रकंपन नरकगामी होता है। अत्यंत क्रोधयुक्त मुख वाली नारी जो पति को क्रोधित होकर देखती है तथा उसे कटु शब्दों का प्रयोग करते हुए वार्तालाप करती है, वह उल्का मुख नामक नरक में जाती है। इस नरक में ज्वलंत काष्ठ उसके मुख में यमदूत डालते रहते हैं। उस नारी के देह में जितने लोम होते हैं उतने वर्ष तक यमगण उसके सिर पर दंड प्रहार करते रहते हैं। यमदेव कहते हैं, हे सती सावित्री, इसके बाद 7 जन्मों तक वह मानव योनि में उत्पन्न होकर सभी जन्मों में विधवा रहती है। वह वैधव्य क्लेश तथा रोग सहकर अंततः शुद्ध होती है। जो ब्राह्मण नारी शूद्र व्यक्ति से संभोग करती है वह अंधकूप नामक नरक में जन्म लेती है। वहाँ अंधकार में उसे सदा शौच से बचा हुआ जल पीने को मिलता है। अत्यंत दुख के साथ तथा यमदूतों से सदा वह ताड़ित होती रहती है। उस शौच से बचे हुए शेष जल से 14 इंद्रों के जीवन काल तक वह उसी नरक में पड़ी रहती है और उसी का भोग करती है। भारत में 1000 जन्मों तक मादा काक, 100 जन्म तक सूकरी, 100 जन्म तक कुक्कुट, 100 जन्म तक श्रगालिन और 7 जन्मों तक कबूतरी तथा 7 जन्म पर्यंत बानरी का जन्म प्राप्त करती है, तब उसकी मुक्ति होती है। इसके बाद भारत में चंडाली सर्वभोग्या, जिसका सभी लोग उपयोग करते हैं, ऐसे जीवन को प्राप्त होती है। यह यक्ष्माग्रस्त वेश्या होकर कुष्ठग्रस्त तेली नारी होती है। इतना भोग कर तब उसकी शुद्धि हो पाती है। नारायण देव कहते हैं, हे नारद, यमदेव कहते हैं कि हे सती, बेस्या बेधन नरक, युग्मी दंतताड़न नरक, महाबेस्या जलबंध नरक, कुलटा देहपूर्ण नरक, स्वैरिणी दलन नरक, धृष्टा शोषण नरक में गमन करती है। वह यमदूतों द्वारा ताड़ित होकर यातनामय काल व्यतीत करती है। वहाँ वह मल मूत्र भक्षण कर मनवंतर काल तक उसी नरक का भोग करती है। हे सावित्री, इसके बाद वह 1 लाख वर्ष तक विष्ठा का कीट रहकर उसी का भोजन करते हुए जीवित रहती है, तब पवित्र होती है। यमदेव कहते हैं, हे सावित्री, जब ब्राह्मण ब्राह्मणी से, क्षत्रिय क्षत्राणी से, वैश्य वैश्य नारी से, शूद्र शूद्रा से गमन करता है पर स्त्री के साथ, तब वे अपने ही वर्ण की पराई स्त्रियों से समागम करने के दोष के कारण उन परनारियों के साथ 12 वर्ष पर्यंत कस नामक नरक में, कस अर्थात कसैला नामक तपा हुआ द्रव्यपान करते हैं। तदनंतर वे सभी नर नारी शुद्ध हो पाते हैं। यह ब्रह्मा जी का कथन है। हे पतिव्रता सावित्री, यदि क्षत्रिय और वैश्य ब्राह्मणी से समागम करते हैं तब वे मात्रगामी पातक से युक्त हो जाते हैं। उनको माता के साथ समागम करने का पाप लगता है। वे सूर्प नामक नरक में फेंके जाते हैं। वहाँ सूपाकृति कीट उस मनुष्य तथा उस नारी को नित्य काटकर भक्षण करते हैं तथा पुरुष तप्त सूत्र का पान करता है। यह यमदूतों द्वारा ताड़ित किया जाता है। वह 14 इंद्र के स्थिति काल पर्यंत यहाँ यातना सहने के पश्चात 7 जन्म पर्यंत सूकर एवं बकरा की योनि को प्राप्त होता है, तभी उसकी शुद्धि हो पाती है।
हे देवी, जो पातकी हाथ में तुलसी लेकर की गई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता, मिथ्या अर्थात झूठी शपथ लेता है, उसे ज्वालामुख नामक नरक में जाना पड़ता है। जो हाथ में गंगा जल लेकर की गई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता है, देव प्रतिमा या सालग्राम शिला को लेकर की गई प्रतिज्ञा को पूरा नहीं करता है, वह भी ज्वालामुख नामक नरक में प्राप्त जाता है। जो इन सब पर दाहिना हाथ रखकर ली गई शपथ का अर्थात लिए गए प्रण का भी पालन नहीं करता है, वह भी ज्वालामुख नरक को प्राप्त होता है। देव मंदिर में प्रण करके पूरा न करने वाला ज्वालामुख नरकगामी होता है। यमदेव कहते हैं, हे देवी, जो श्रीहरि विष्णु के ही समान माने गए हैं, ऐसे ब्राह्मण गौ अग्नि का स्पर्श करके भी जो प्रण पालन नहीं करता है, वह ज्वालामुख नरकगामी होता है। जो मित्रद्रोही, कृतघ्न, विश्वासघाती, झूठी गवाही देने वाले हैं, वे सभी ज्वालामुख नरक में पकाए जाते हैं। वे सभी जलते हुए कोयले की तरह दग्ध होते हुए यमदूतों का प्रहार सहते हुए 14 इंद्रों के जीवन काल तक वहां नरक का कष्ट भोगते हैं। जो मनुष्य तुलसी हाथ में लेकर झूठ बोलता है, वह 7 जन्म तक चांडाल रहकर तब पवित्र हो पाता है। जो गंगा जल हाथ में लेकर झूठी शपथ खाता है, वह 5 जन्मों तक म्लेच्छ योनि भोग कर शुद्ध होता है। हे सुंदरी, जो सालग्राम का स्पर्श करके मिथ्या बोलता है, वह 7 जन्मों तक मलभक्षी कीट होता है। जो देव प्रतिमा स्पर्श करके झूठ बोलता है, झूठी कसम खाता है, वह 7 जन्म तक घाव का कीट होकर तब शुद्ध होता है। दाहिने हाथ से मिथ्या शपथ लेने वाला 7 जन्म तक सर्प होता है। इसके बाद हाथ अर्थात बाहु रहित मनुष्य होकर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति देव स्थान में मिथ्या बोलता है, वह 7 जन्म तक मंदिर का देवल अर्थात पुजारी होता है। ब्राह्मण आदि का स्पर्श करके मिथ्या बोलने वाला महापात्र ब्राह्मण अर्थात मृतक का दान लेने वाला 10वां से पहले की मृतक क्रिया कराने वाला ब्राह्मण होता है। वह इसके पश्चात 3 जन्म तक मूक बधिर होता है। वह स्त्री पुत्र रहित तथा निर्बुद्धि भी होता है, तब उसकी शुद्धि होती है। ओम नमः शिवाय। नारायण देव कहते हैं, हे नारायण, सावित्री के निवेदन पर उनसे कहते हैं कि मित्रद्रोही नकुल योनि में, कृतघ्न गैंडा की योनि में तथा विश्वासघाती व्याघ्र योनि में जाता है। यमदेव कहते हैं कि भारत में ये प्रत्येक 7 बार उस योनि में जन्म लेते हैं। मिथ्या गवाही देने वाला 7 जन्म तक भालू होता है। ये सभी 7 जन्म पर्यंत दुख भोगते हैं। इनकी पूर्व की 7 पीढ़ियां तथा आगे की 7 पीढ़ियां भी नरक में जाती हैं। नित्य क्रिया रहित ब्राह्मण, जड़ वेद के प्रति अविश्वासी ब्राह्मण, जो निर्बुद्धि लोगों का उपहास करता है, वह व्रत तथा एवं उपवास से रहित रहने वाला, उत्तम बातों की निंदा करने वाला, दुष्ट के साथ दुष्ट बन जाने वाला, हिमकुंड नरक में 100 वर्ष तक कष्ट को झेलता है तथा 100 जन्म पर्यंत जल जीव एवं नाना प्रकार के मत्स्य की योनि में उत्पन्न होता है, तब वह शुद्धि को प्राप्त होता है। यमदेव कहते हैं, हे देवी, देव ब्राह्मण का धन हरण करने वाला अपने इस कुकर्म के कारण 10 पूर्व की पीढ़ी तथा 10 आगे आने वाली पीढ़ियों को नरकगामी कर देता है। उसे स्वयं धूमांध नरकगामी होना पड़ता है। वह नरक धूमाच्छन्न है। वह पातकी वहाँ दुख पूर्वक यह धूम खाता है। इस प्रकार 4 युग पर्यंत इस नरक में दुख भोगता है। हे देवी, इसके बाद उसे भारत में मूसक का 100 जन्म, अनेक जाति के पक्षी की योनि, नाना रंग के कीटों की योनि, अनेक वृक्ष योनि भोगने के उपरांत बनेचर मनुष्य योनि मिलती है। वह स्त्री रहित, संतान रहित तथा व्याधिग्रस्त होता है। तदनंतर सोनार, स्वर्ण, वणिक, यवन, सेवक मनुष्य योनि क्रमशः भोगकर अंततः ज्योतिष का विद्वान ब्राह्मण होता है। ज्योतिषी होकर, चिकित्साकारी, वैद्यक होकर, लौह अथवा लाख का विक्रेता होकर, भस्मों का विक्रयी होकर जीविकोपार्जन करने वाला व्यक्ति नागवेष्ट नरकगामी होता है। वह
उस व्यक्ति के देह में जितने रोम होते हैं वह उतने वर्ष वहाँ सर्पों से डसा जाकर 7 जन्म तक ज्योतिषी, वैद्य, गोप, बढ़ई तथा शंख निर्माता होता है, तब वह शुद्ध को प्राप्त होता है। हे पतिव्रता सावित्री, यहाँ मैंने प्रसिद्ध नरक कुंडों का वर्णन आपसे किया है। बहुत से छोटे अप्रसिद्ध नरक कुंड भी हैं। इनमें कर्मफल भोगी पातकी गिराए जाते हैं। वे पातकी इस संसार में नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। क्या यह आप सुनना चाहती हो? ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे प्रकृति खंडे नारद नारायण संवादे सावित्री यम कर्म विपाके पापिनाम कुंड निर्णयो नाम 31 अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।